होती हैं इसके। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? सबसे पहले आप समझ लीजिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लीजिए जो नए पार्टनर है, दिखाई दे रहा बोर्ड, मुझे लगता है पार्ट बोर्ड दिखता कम रहा है, इसे कर लेते हैं इसको। यस, अब हमारे पास सामने है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या है कि जो पहले से पार्टनर फर्म में है, जो पहले से ऑलरेडी फर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पुराने पार्टनर्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एग्रीड करते हैं कि वो चेंज हो जाए, वो ये एग्रीड करते हैं कि वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। मान लीजिए पुराना ओल्ड रेशियो, कोई मान लीजिए एबीसी पार्टनर, एबीसी 3 पार्टनर्स है, उनकी जो रेशियो है 2:2:1 है, ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं इसको। अब उन्होंने डिसाइड किया, वो क्या कारण कुछ भी हो सकता है, वो कारण बताऊंगा क्या कारण, उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो नया शेयर होगा, न्यू रेशियो होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, वो इक्वल होगी, इक्वली कर दिया 1:1:1। तो ये जो ओल्ड से न्यू रेशियो में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गए। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें फर्म क्या करनी पड़ती है? रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। याद रखेंगे, जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पर क्या है? पुनः दोबारा से बनाई जाएगी, पुनः बनाई जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर? तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, दोबारा से पुनः गठन करेंगे, उस फर्म को दोबारा से गठित किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूट। ओके, अब जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, कभी भी उनका एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जब भी कभी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई तो रिकॉन्स्टिट्यूट, और जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो क्या कारण होता है और क्या क्या चीजें इवेंट्स होती हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की? पहली इवेंट्स है, क्या क्या होगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले क्या होगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला कारण तो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन हो सकता है, कब कब होता है बता रहा है, एडमिशन के टाइम पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तीसरा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और क्या कारण हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूट का? डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पांचवा क्या कारण हो सकता है? पांचवा हो सकता है amalgamation of two or more firm। तो ये कारण होते हैं, कुछ कारण होते हैं फॉर reconstitution of a firm। ये कुछ कारण है जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। मतलब आप क्वेश्चन आ जाए कि फर्म कब कब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, कब कब किन कंडीशंस में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्म दोबारा से कब बनाए जाते हैं, तो आप सबसे पहला कारण बताएंगे कि सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाए, यानी उनका जो पुराने पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
दूसरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर रिटायर हो जाए, पार्टनर क्या हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, एडमिशन हो जाए नए पार्टनर का, कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, या दो से ज्यादा फर्म मिलकर अमालगमेट हो जाए, एक मिल जाए अमालगमेशन, तो इन कारणों से क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। हमें समझ आना चाहिए रिकॉन्स्टिट्यूट क्या होती है। हमें पता लगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज क्या होती है। अब देखो अब हम बात करते हैं, देखिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, whenever the profit sharing ratio will be changed in existing partner, तो क्या होगा, दो कंडीशन होगी इनका कारण। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो क्या होगा कि एक या एक से अधिक पार्टनर क्या हो जाएगा, गेन करेगा, गेन करेगा, और दूसरा क्या करेगा, लूज करेगा, लूज करेगा। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो एक गेन करेगा या दूसरा लूज करेगा। तो अब हम इसमें गेन और लूज को क्या बोलते हैं, इसकी बात समझ। लूज करता है, गेन करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ए बी सी पार्टनर थे, ए बी सी पार्टनर है। अब उन्होंने उनका जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो था, वो था लाइक 2:1। अब सी नया जो रेशियो, ये पुराना ओल्ड रेशियो लिख देता हूं मैं, ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो हो गया मान लीजिए 1:1:1, 1:1:1। अब ये देखते हैं, यहां देखिए ए ने क्या किया, ए ने अपना शेयर क्या कर दिया, लूज किया, बी ने अपना शेयर क्या किया, लूज किया, और सी ने क्या किया, गेन किया। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, देखो समझिए, ए का शेयर, शेयर ए समझना है, यहीं पर समझ आ जाएगा। शेयर ए का शेयर क्या था, ओल्ड ओल्ड शेयर, पहले देखते हैं ओल्ड शेयर क्या था, 2:5, और अब क्या है 1:3। अब क्या है, नया रेशियो क्या है उसकी, ए का नया शेयर है 1:3, ओल्ड था ये न्यू था। देखो ओल्ड 2:5, 2 4 5, और नया क्या हुआ 1:3। अब हम ये देखते हैं, इसको हम क्या लेस करते हैं, देखो लेस करते हैं, हमें नहीं पता कि ये गेन कर रहा है लूज कर रहा है, हमें नहीं पता, इसे नहीं पता लग रहा गेन कर रहा है लूज कर रहा है, नहीं पता लग रहा, तो सीधी सी बात, सिंपल सी, अब नया स्टूडेंट है उसको पता ही नहीं लगेगा 1:3 बड़ा होता है या 2:5 बड़ा होता है, यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो दो तरह से आप कर सकते हो, हिसाब लगा सकते हो। लेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अदरवाइज मैं दोनों तरह से बताऊंगा लॉजिक। मान लीजिए प्रॉफिट है 100 रुपए, 100 रुपए मान लेते हैं एक आम भाषा में, तो पुराने हिसाब से ए का जो ओल्ड, ए का शेयर जो होगा ओल्ड रेशियो के हिसाब से 2/5/100 ऐसे होगा, 2/5 गुना 100, 100 का था ना तो इसको काट लो, 20 × 100 यानी 40 रुपए बनता था, और नए के हिसाब से ये ओल्ड का, ओल्ड और न्यू के हिसाब से ए का शेयर क्या हो जाएगा, शेयर 1:3 × 100 33 रुपए हो जाएगा। तो अब हमें देख रहे हैं, क्लियर हो गया, लगभग 33 ही होगा, 33.33 कह सकते हैं। तो देखो ओल्ड में ज्यादा था और न्यू में क्या था, कम हो गया 33। तो इसका मतलब पहले उसका शेयर ज्यादा था, अब उसका शेयर हो गया कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, ऐसे बी ने भी सेक्रीफाइस किया, और सी ने क्या किया होगा। अब सी की बात कर रहे हैं, सी का पहले कितना था, देखो ए का तो सेम होगा, बी का भी सेम होगा, और सी का देखो अब गेन कौन कर रहा है, ये देखो सी क्या रहा है, पहले सी का शेयर, ओल्ड शेयर कितना था 1:5, और उसके हिसाब से कितना बनता था, 100 रुपए लेके चलते हैं तो 20 रुपए बनता था, और न्यू सी का न्यू शेयर के हिसाब से क्या बनता है, क्या गया 1:3 इंटू 100, 33 रुपए, यानी सबका 33 हो गया ना तो प्रॉफिट। अब तो सबका 33, पहले क्या था, इसका 40 था, मैं लिख देता हूँ 100 मान लेते हैं, प्रॉफिट एग्जांपल लेता हूँ, प्रॉफिट मान लेते हैं 100, प्रॉफिट
100, देखिए प्रॉफिट हो गया 100, लेट कर लिया। और तो पहले ओल्ड यहाँ दिखाई देगा, हाँ ओल्ड प्रॉफिट क्या हो जाएगा सबका, देखो ओल्ड प्रॉफिट ए का हो जाएगा, बी का, सी का, दो दो एक के हिसाब से हो गया, इसका 40 रुपए, इसका 40 रुपया और इसका 20 रुपया। और नए के हिसाब से ये था ओल्ड, और न्यू के हिसाब से क्या हो जाएगा 1:1:1 है, तो बराबर सब, तो 33 रुपए 3 पैसे, 33 रुपए 3 पैसे और 33 रुपए 30 पैसे। तो देखो कौन लूज कर रहा है, ए लूज कर रहा है, बी लूज कर रहा है, पर सी तो गेन कर रहा है। इसने 7 रुपए के आसपास लूज किया, इसने 7 रुपए के आसपास लूज किया, और इसने 14 रुपए के आसपास गेन किया, दिखाई दे रहा है। देखो ए लूज कर रहा है, बी लूज कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कहेंगे हम लूज की जगह बोल देंगे सैक्रिफाइस। क्या बोल देंगे, सैक्रिफाइस। क्या बोलेंगे हम, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कर रहा है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए एंड बी क्या करे, सैक्रिफाइस। और सी क्या करता है, गेन कर रहा है। क्लियर, ए और बी कितना कितना लूज कर रहे हैं, 7 रुपए के आसपास लूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, और बी 14 रुपए के आसपास गेन कर रहा है। तो यहाँ सी क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर हो गया, और ए और बी हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ में आया, सी हो गया गेनिंग पार्टनर और ए और बी क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ लो ध्यान से, क्लियर कंसेप्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जब भी कभी भी, तो अगर एक पार्टनर या एक या एक से अधिक पार्टनर जितना शेयर लूज करेंगे, तो दूसरा पार्टनर उतना ही हिस्सा गेन कर लेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम 2 पार्टनर हुआ, और आपके पास, आपकी जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 200 रुपए, और हमने कहा भाई दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। एक की जेब में 100 रुपए, दोनों दूसरी जेब में 200 रुपए, टोटल मिला लो कितना है 300 रुपए, हाफ हाफ कर दो 150 रुपए। तो 100 वाले को 50 रुपए मिल जाएगा, और 200 वाले को 50 रुपए देना पड़ेगा। तो 200 वाला था वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 50 रुपीज, और एक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है कितना, 50 रुपीज। यानी कि जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। तो 2 रेशियो होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। और कैसे निकलती है, अब आगे बात करें। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी फटाफट आगे बढ़ेंगे हम। कोई डाउट नहीं? नो सर। आगे ये क्लियर हो गई बात, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सारे एडमिशन इसी के ऊपर टिका रहेगा। पार्टनरशिप सारी यही पर आगे आ जाएगा। देखो देखिए, जब भी कभी, फिर बात समझिए, 2 रेशियो होते हैं, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग जो गेन करेगा पार्टनर शेयर प्रॉफिट का, और सैक्रिफाइस जो लूज करेगा अपने हिस्से में से देगा। अब जब ऐसा होता है, तो जब भी एडजस्टमेंट होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, एडजस्टिंग, अब ये समझिए क्या है एडजस्टिंग, ये समझना तो क्या होगा, एडजस्टिंग फॉर चेंज इन प्रॉफिट, पीएसआर लिखूं मैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में लिख देना पीएसआर। जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, समझ लो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लेट करते हैं, मान लीजिए जब भी आप, मैं कह रहा हूं कि जब भी आपका स्कूल खुलेगा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कि जी भाई मुझे यूनिफॉर्म पूरी होनी पड़ेगी, मेरे बैग होना चाहिए, मेरे कॉपी नोटबुक पूरी होनी चाहिए, ठीक है, और मुझे मतलब अपना ड्रेसअप होना चाहिए, और मुझे समय पे उठना पड़ेगा, समय पे जाना। कब कंडीशन हो गई, जब भी स्कूल खुलेगा और स्कूल जाना होगा, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, तभी आप स्कूल पहुंच सकते हैं, स्कूल आ सकते। अब वही चीज मैं एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। ऐसे ही जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो आपको इतने सारे काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से काम, वो कहे ना कहे पर आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे। तो यानी क्वेश्चन तब भी सोल्व होगा जब भी आप
जब भी आपको लगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, तो आपको खुद अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि यू विल हैव टू डू सच वर्क। क्यों? किसकी वजह से? प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया तो मुझे ये काम करने पड़ेंगे। पहला क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। डिटर्मिनेशन पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ sacrificing and gaining ratio। सबसे पहला काम करना पड़ेगा जब भी आपको लगा कि यह इनके बीच में जो एग्रीमेंट था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वो चेंज हो गया। किस कारण से हो गया? क्या क्या कारण होते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं? या तो कोई उन्होंने खुद एग्रीमेंट हो गया, कहा जी अब हम बहुत पुराने हो गए, हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर, चलिए मान लेते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप पार्टनर की एग्रीमेंट में होती है केवल, वो मान लेंगे तो वो सब चीज होगा। या फिर बताया मैंने कहा एडमिशन हो नए पार्टनर का तो भी होगा, या फिर कोई डेथ हो जाए इस पार्टनर के तो भी होगा, या फिर रिटायरमेंट हो जाए इस पार्टनर के तो भी होगा, या फिर अमालगमेशन हो जाए तो भी होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। तो आप कहेंगे सर ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर देगा, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। अब क्लियर? तो जब भी हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो हमें क्या काम करने पड़ेंगे? कोई कहे ना कहे आपको देखना होगा, कोई बोले ना बोले आपको ये करना पड़ेगा। नहीं, जब हो गया तो ये यूनिवर्सल है, क्या कोई काम करने पड़ेगा। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। कौन पार्टनर सैक्रिफाइस करना है, कौन पार्टनर गेन करना है। किस पार्टनर ने अपना प्रॉफिट का अपने हिस्सा सैक्रिफाइस किया है और किसने वो लिया है। दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस गेन। सेकंड, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब सबसे पहले अकाउंटिंग, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब आप कहेंगे सर गुडविल में इससे कहां से आ गया? जब भी आपने क्या प्रोविजन चेंज होगा तो सैक्रिफाइस में गेनिंग करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फर्म, तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। अब कहेंगे सर उसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। तीसरा और क्या निकालना पड़ेगा? अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, accumulated profit और लॉस। हमें क्या करना पड़ेगा? जो रिजर्व है वो देखने पड़ेंगे, रिजर्व बचे हुए हैं, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस समझ लीजिए क्या होता है। एक्यूमुलेटेड होता है बिना बटा हुआ, एक्यूमुलेटेड होता है बिना बटा हुआ, यानी कि कुछ आपके प्रॉफिट या कोई लॉस है जो आप अभी तक नहीं बांटा, वो ऐसा का ऐसा ही है। दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। क्लियर? तीसरा, फोर्थ, और क्या काम करेंगे? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन of assets and reassessment of liabilities। अब ये क्या है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? जब ये हुआ तो हमें एसेट्स की रिवैल्यू करनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू लिए लगानी पड़ेगी। जो पहले एसेट्स की बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू मतलब अकाउंट में जो लिखी हुई थी, अब हमें देखना पड़ेगा आज उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया फर्म, दोबारा से बनने लग गया फर्म, तो हमें सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो एसेट्स रिवैल्यूएशन करेंगे। रिवैल्यूएशन में एसेट्स यानी कि पहले मान लीजिए मैंने ये बोर्ड जो खरीदा था ये 100 रुपए का खरीदा था, बट आज क्या रेट है इसका जी आज रेट है 200 रुपए, और उसकी वैल्यू रख दी गई 200 रुपए, या फिर इसकी वैल्यू है 50 रुपए। दैट इज कॉल्ड रीवैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का पुनः वैल्यू लगाना, एसेट्स जितनी है, और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब यार देखिए हमेशा मतलब एक ही है, रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट एक ही मतलब होता है, पर क्या है एसेट्स के साथ रीवैल्यू लगाते हैं और लायबिलिटी के साथ रीअसेसमेंट लगाते हैं।
इसके तो वैल्यू निकालते हैं और उसका क्या करते हैं, लायबिलिटी कितनी है और कितनी थी ये निकालना। लायबिलिटी के साथ हमेशा रीअसेसमेंट है, सेम चीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसेट्स है, यहाँ वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू नहीं निकलती, उसकी ये देखते हैं लायबिलिटी पहले 100 रुपए की थी, अब फर्म की कितनी लायबिलिटी है, 80 रुपए भाई या 120 है, तो डेट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट। लायबिलिटी के लिए रीअसेसमेंट होता है, एसेट्स के लिए एक ही चीज है, यानी कि लायबिलिटी और एसेट्स की हम रीवैल्यू और रीअसेसमेंट करेंगे। ओके, इसके बाद और क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यस, ये लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये सब होने के बाद हम पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, हम पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अब दोबारा समझ लीजिए, यही जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म, समझ लो, तो हमें 5 काम करने पड़ेंगे। एडमिशन में भी ये 5 काम करने पड़ेंगे, रिटायरमेंट में भी 5 काम करने पड़ेंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर में भी 5 काम करने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं करना। देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। सेकंड, गुडविल निकाल लेंगे, हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तीसरा हम क्या करेंगे, रिजर्व, जो रिजर्व पड़े हुए हैं, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, वो निकाल लेंगे। इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू लेंगे, क्या वैल्यू है उसकी, और लास्ट कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल उसको एडजस्ट करेंगे, वो कम हो जाएगी या ज्यादा होगी, क्यों, जब ये एडजस्टमेंट होगी तो कम या ज्यादा होगी। अब सर ये बात तो समझ में आ गई, तो हमने चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज में ये क्यों करते हैं, अब बात आती है ये, पहले समझ लीजिए, हो गया क्लियर, कोई डाउट है बताइए मुझे, आगे बढ़ते हैं फटाफट। कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए, तो देखिए, जब कभी भी, मैं ये बताता हूँ, जब कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो क्या होगा, सैक्रिफाइस और गेन, दो बंदे होंगे, एक सैक्रिफाइस में पार्टनर होगा, दूसरा गेन में पार्टनर होगा। क्लियर? वो कैसे निकलेगा समझो। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट क्या होता है, सैक्रिफाइस प्रॉफिट क्या होता है, ये समझना है, ये फॉर्मूला है। कैसे, ऑल प्रॉफिट रेशियो, ऑल प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट सैक्रिफाइस। ऑल प्रॉफिट शेयर में से नया प्रॉफिट शेयर माइनस कर दो, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, समझ में आएगा एग्जांपल से, ए पार्टनर है, ए पार्टनर, कोई ए पार्टनर है, ए का पुराना प्रॉफिट था, ए का अभी हमने निकाला था 40 रुपए, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट, और न्यू प्रॉफिट हमने निकाला क्या था, 35 रुपए, ये निकाला था ना हमने। तो सैक्रिफाइस कितना करा उसने, सैक्रिफाइस प्रॉफिट कितना आया, 7 रुपए, तो उसने 7 रुपए सैक्रिफाइस प्रॉफिट कर दिया। हाँ? तो क्या किया उसने, 7 रुपए सैक्रिफाइस किया। क्लियर हुआ? तो ओल्ड प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट, उसमें हमने सैक्रिफाइस कर दिया, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस प्रॉफिट। तो क्लियर हुआ, ये हो गया सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, समझ लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है?
तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बच्चे लिखते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको कहते हैं ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। क्लियर? अगर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो। क्लियर? कोई डाउट? अब इसके अपोजिट उल्टा गेनिंग रेशियो, गेन रेशियो इसके अपोजिट करते हैं गेन प्रॉफिट शेयर रेशियो। देखो इसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं यहां गेन प्रॉफिट शेयर क्या होता है, इसका उल्टा कर दो। ऐसा क्या होगा? देखो मैंने एग्जांपल लेके चलूंगा। इसका उल्टा होता है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। देखो उल्टा हो गया। सैक्रिफाइस में ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं और गेन में न्यू में से ओल्ड। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? फॉर एग्जांपल वही लेता हूं। बी था, उसका ओल्ड प्रॉफिट था, सी था, सी था ना ओल्ड प्रॉफिट। इसी तो आपने देखा होगा पीछे क्लास में सी का पुराना जो था प्रॉफिट वो 20 था और नया प्रॉफिट निकला उसका 35 रुपए। तो उसने गेन कितना किया? गेन 13 रुपए गेन कर लिया उसने। तो इसका मतलब अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू करूं तो आंसर कितना आएगा? माइनस में। ओल्ड माइनस न्यू करूं तो माइनस आ रहा है माइनस में। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं। अदरवाइज 33 में से 20 घटाया तो 13, तो 33 में से 20 घटा दो तो 13। तो जब भी हम गेन करेंगे गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड और सैक्रिफाइस होता है ओल्ड माइनस न्यू। हो गया? अब आप कहेंगे सर चलो याद हो गया। आप एक ही फॉर्मूला याद कर लो। आप एक ही फॉर्मूला देखो, मैं तो बच्चों को कहता हूँ एक ही फॉर्मूला कर लेता हूं, सैक्रिफाइस वाला करते हैं, ये वाला ये काम का है। बच्चे करते हैं अलग अलग, गेन का भी कर लेते हैं। सर कुछ है ही नहीं, आसान सा है, आप पढ़ सकते हो, बट मैं एक फॉर्मूला का रिकमेंड करूंगा। क्या? देखो इसी से दोनों निकल आएंगे। आप कहेंगे कैसे? देखो मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, 10 मिनट है, बस फटाफट ये कर लेते हैं हम। उसके बाद 2 क्लासों का क्लास है, आज होगी एक, नेक्स्ट क्लास होगी चैप्टर की, ध्यान रखना। तो सैक्रिफाइस पार्ट में बताया मैंने, सैक्रिफाइस रेशियो मैंने क्या बताया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यह रेशियो मतलब ये बात है ना सर, रेशियो मतलब प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू, ये याद कर लो बस। इसी फॉर्मूले से दोनों आ जाएंगे। क्या? देखो अगर आंसर जो अगर निकल के आए, रिजल्ट आए माइनस में, रिजल्ट माइनस में आए तो इस मतलब वो गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो आ गई, गेन करेगा। और अगर रिजल्ट आए प्लस में तो वो सैक्रिफाइस करेगा। अब कहेंगे सर कैसे? अगर आंसर का रिजल्ट आए माइनस में तो गेन और अगर प्लस में तो सैक्रिफाइस। देखिए मैं फॉर्मूला ले रहा हूं एग्जांपल, इससे समझ लेंगे। एक एग्जांपल मैंने क्या कहा था, ए था, ए का ओल्ड रेशियो क्या आती है, मैं सैक्रिफाइस रेशियो निकालता हूं। ए का याद होगा आपको सभी को, सैक्रिफाइस मैंने 100 में लेके चला था प्रॉफिट और इनका रेशियो था 2:1, तो ओल्ड रेशियो नहीं सैक्रिफाइस रेशियो का निकाला था। ओल्ड प्रॉफिट कितना था उसका, ए का याद होगा 40 रुपए, और नया प्रॉफिट क्या था उसका 33 रुपए। तो आंसर आया, मैंने कहा ओल्ड माइनस न्यू 7, तो 7 प्लस में आया माइनस में आया, 40 में से 33 माइनस किया प्लस में आया, तो प्लस में आया तो ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। मैंने बोला जब प्लस होगा तो सैक्रिफाइस, आंसर प्लस में आएगा तो इस मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। इसको उल्टा कर लेना, थोड़ा दिमाग में मैथ में क्या होता था कि माइनस वाला हमेशा नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर इस वैल्यू में जब माइनस होगा तो मतलब वो सैक्रिफाइस कर, प्लस होगा तो सैक्रिफाइस और माइनस करेगा गेन कर, उल्टा चलता थोड़ा सा। वो मैंने लॉजिक बताया क्यों। और सी का क्या था, देखो सी का शेयर निकाला था हमने, तो सैक्रिफाइस फॉर्मूला लगाते हैं उसका भी, सैक्रिफाइस रेशियो क्या था उसका, था ओल्ड था 20 रुपए और उसको मिल रहे कितने 33 रुपए, माइनस 33
तो 13 में माइनस का आंसर आ रहा है। क्लियर? 20 माइनस 33 13 20 माइनस 37 तो 13 माइनस का 13 आया तो माइनस आ रहा है यहाँ पर। तो माइनस मतलब क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है माइनस का आंसर। तो इसका मतलब एक ही फॉर्मूला हो सकता है सैक्रिफाइस रेशियो से। अगर इसका आंसर आए तो समझ लो वो पार्टनर मान लीजिए माइनस में आ रहा है तो वो पार्टनर गेन करने लग रहा है उतना से, और अगर वो आए प्लस में तो मान लो समझ लो कि वो पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आप ये याद कर सकते हो, अदरवाइज दोनों भी याद कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? आज क्लास इतनी, क्लास खत्म होने जा रही है।